अस्सलाम एवरीवन, मैं हूं आदिल अवान अपने यूट्यूब चैनल के साथ। उम्मीद है आप लोग भी खैर वाफियत से होंगे। व्यूवर्स, 2 दिन से ना बड़ा तंग हो रहा था, बहुत परेशान हो रहा था, दुखी था। मतलब अब आप सोच रहे होंगे मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स के क्यों दुखी था। मेरी ना कुकड़ी मैं एक 20-25 दिन पहले जो है वो एक कुकड़ी लेके आया था, तकरीबन समझें 2000 रुपये की। 20-25 दिन पहले लाया था, तो वो चोरी तो नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे जो जंगली जानवर होते हैं, आप समझ लें गिद्धड़ है, लगड़ बगड़ है, और इस तरह और भी जो चीज़ें होती हैं जंगली जानवर, तो यहाँ पर बहुत होते हैं। तो उनकी फिर जब उनको खुराक का मसला होता है तो फिर वो इस तरफ आते हैं, रिहायशी मतलब जहाँ घर वगैरह होते हैं उस तरफ आते हैं। किसी की मुर्गी ले जाते हैं, किसी की बकरी ले जाते हैं, तो लोगों का बड़ा नुकसान होता है। ये देखें, अब इस तरफ पे जब कोई चीज़ आएगी तो आप सोचें कि वो मतलब इन इलाकों में जब कुछ रहता है, ये कोई चीज़ होती है तो वो कहाँ मिलेगी, कोई लेके भी अगर जाएगा तो। और दूसरी बात यह है कि अभी मौसम जो है वो सावन का है, बारिशें होती हैं बहुत शदीद, और इस तरह ये जो है ना, इस तरह की बूटियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं, और लोगों की फसलें जो हैं, जैसे लोगों ने जो काश्त की हुई हैं, वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में होती हैं, और दूसरा बड़ी बड़े उनके कद होते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलें आज आपको जो है वो अपने जो हमारी आप कह लें कि जानवर बांधने की जगह, तो मैंने कहा चलें आपको अपने कराची में ऐसी जगहों को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, बाड़ा। कराची में तो बाड़ा बोलते हैं, क्योंकि वो बड़ी तादाद में बड़े पैमाने पे काम होता है, कसरत से चीज़ें, मतलब लोगों के पास जानवर बांधे होते हैं। लेकिन मैं आज आपको अपनी जो है वो ग्वाल दिखाता हूँ, जिसमें हमने जानवर रखे हुए हैं। तो अब देखें हमारे पास क्या क्या है, और यकीनन आपको पसंद आएगा ये जो एक गांव का माहौल, और यहाँ के रहने का माहौल, और यहाँ लोगों की जो लोग अपने घरों पे जो जानवर पालते हैं वो भी आप देखें। अब ये देखें, ये तो पहले आपको दिखाता हूँ, ये हमारा खोता है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारी भैंस है, ये चाचू की है, ठीक है। और माशाल्लाह ये भी गबन है, समझ रहे हो आप। और ये हमारी बच्चिया है, ये हमारी अपनी है मतलब, और ये चाचू की है, ठीक है। माशाल्लाह से दोनों आप ये देख रहे होंगे। ये बकरियां भी हैं हमारे पास, एक बकरी और है, ये वाली, ये छोटी वाली काली बकरी, ये लगती छोटी है, लेकिन ये सब बकरियों की जो है ना यहाँ लीडर है। ये लोग कहाँ से आते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अंदर ये देखें, ये वाली, ये भी बकरी काली है, फुल ब्लैक है। और उसके अलावा ये 2 बकरियां हैं, और इस तरफ जो है वो रात को जानवर जब हम बाहर से अंदर लाते हैं तो यहाँ पे बांधते हैं। अभी कुछ रोज़ पहले भी जो है वो हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। 3 से 4 बकरियां जो है ना वो हमारी वो ले गया, इसी तरह पता ही नहीं चला, कहीं गुम हो गई, कोई ले गया जानवर, तो नहीं पता चलता। बड़ी कोशिश की, ढूंढी, तो एक आध बकरी की कोई बाकियात मिल जाती हैं, कहीं ढांचा वांचा पड़ा होता है, बाकी जो है वो ज़्यादातर नहीं मिलती। तो इसके अलावा जो है यहाँ पर हम लोग पसंद करते हैं शौक़ से, जो इस तरह छोटी छोटी मुर्गियाँ वगैरह, मुर्गे भी पाले होते हैं। ये मेरा कज़न है उसामा, ये उसने पाला हुआ है, ये उसका मुर्गा है। इसके अलावा ये देखें ऊपर छोटे छोटे वो जो है ना, ये नई ब्रीड लेता रहता है। ये इसके पास जोड़े हैं, दो मुर्गियाँ हैं, 2 मुर्गे हैं। तो जब पहले वाले बड़े होते हैं तो फिर नई ब्रीड जो है वो अंडों पे बिठा देता है मुर्गी को, तो नई ब्रीड हो जाती है उसकी। तो मतलब बेचता है बाज़ार 800 रुपये का एक चूज़ा यहाँ बिकता है, क्योंकि देसी चूज़ा होता है, कोई सील होता है, तो बिक जाते हैं उसके। तो अब ये देखें, ये मौसम है आज का। मौसम गर्मी थी दोपहर को, लेकिन शाम में जो है ना अच्छा हो जाता है, मौसम खूबसूरत होता है, मज़ा आता है। यहाँ पे रहने का मज़ा आता है, लेकिन यहाँ काम से बंदा थक जाता है, काम से जान छूटती, काम बहुत होता है यहाँ पे। और हमारे पास 2 कुत्ते भी हैं, लेकिन वो भी निकले हुए हैं कहीं तफरी पे। तो जब वो वापसी आते हैं, अगर मिल गए तो मैं आपकी उनसे भी जो है वो भी दिखाता हूँ आपको।
तो मतलब ये है कि लाइफ यहाँ मज़े की है, लेकिन यहाँ काम बहुत हैं। काम से यहाँ जो है ना वो बंदा तंग नहीं हो जाता। ये देखें, ये जो लकड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये जो झाड़ पड़ा हुआ है, ये सब हम खुद काट के लाते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये चूल्हे में जलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ज़रूरी चाहिए हमें, हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है ये। ठीक है, अब इसके अलावा मैं आपको क्या बताऊँ, क्या शेयर करूँ। बहरहाल 2 दिन से हमारी लाइट भी नहीं थी, बड़े हम लोग परेशान थे। उसकी वजह ये थी कि तेज़ जो थी वो बारिश हुई और आंधी की वजह से ये जो खंभे होते हैं ना बिजली के, ये गिर गए और 2-3 खंभे एक साथ गिर गए, दरख्त ऊपर गिर गए ना, तो फिर वो तारें भी डैमेज हो गई और खंभे भी टूट गए। तो 2-3 दिन से हमारे गांव में लाइट ही नहीं थी। तो इस वजह से जो है वो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं थे। फिर दूसरा ये कि एक तो यहाँ वैसे ही लाइट का मसला होता है, दिन में 3-4 दफ़ा जाती है यहाँ पे लाइट। तो बहरहाल अगर लाइट ना भी हो तो मसला नहीं होता इतना, सिर्फ यही मसाइल अब होते हैं क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं है, बैटरियाँ चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे चलाने होते हैं, तो फिर उसके लिए मसला होता है। वरना यहाँ पे कमरों में पंखे की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती इन दिनों में। बहरहाल ये था हमारा आज का व्लॉग। मैंने कहा चलें आपसे मैं अपनी मुर्गी का भी सदमा शेयर कर लूँ, और वो कर लिया मैंने आपसे। तो चलें अब नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। और थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।